I welcome you all once again in the mighty and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I welcome you all, and I believe that the presence of the Lord is here in the midst of us. Hallelujah. मैं आप सबों का फिर एक बार यीशु नासरी के महान और जीवित नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं और मेरा विश्वास है इस समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में बनी हुई है। प्रियो, परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है क्योंकि वो हमारी बातों को सुनना चाहता है और फिर एक बार एक ताज़ा मन्ना आज हमें वो देने के लिए हमारे मध्य में आया है। हालेलुया। एक बहुत सुंदर गीत है, खुदावन अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पहरा रसू छाया है, यीशु आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। हालेलुया। हम परमेश्वर का स्वागत करें, परमेश्वर में आनंद बनाएं क्योंकि प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं, यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं कि आप फिर एक बार इस चैनल को आपने फिर एक बार देखा है और आज फिर एक बार इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। इसलिए मैं प्रभु का भी धन्यवाद देता हूं आपकी विश्वास योग्यता के लिए। जिस विश्वास योग्यता के साथ आप गंभीरता से वचनों को सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, परमेश्वर करे कि आने वाले दिनों में आप बड़ी बड़ी सभाओं में खड़े होकर वचन की सेवकाई में पाए जाए और आपके जीवन की गवाहियों के द्वारा बहुत तेरे टूटे हुए हृदयों को परमेश्वर अपने राज्य में जोड़ने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इस सुंदर दिन में आप सबों को आशीष दे। हमने इसके पहले के सेशन में कुछ बातें तेल के विषय में सीखी और आगे भी हम इसी अध्ययन को आज करने जा रहे हैं क्योंकि प्रभु ने फिर कुछ बातें बताई है, इसके लिए जो मैं आपके साथ बांटने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़े, उससे मन्ना प्राप्त करें, क्यों ना इस समय फिर एक बार अपने पवित्र शास्त्र को खोलकर हम आज के मनन के लिए भजन संहिता उसका 71 अध्याय उसके 5, 6, 7 और 8 वचनों को पढ़ेंगे। साम्स 71 वर्सेस 5, 6, 7 एंड 8 वी आर गोइंग टू रीड। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और मेरे साथ इन वचनों को पढ़े, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे आशीष प्राप्त होगी, जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। सो आइए प्रियो, इस समय हम भजन संहिता उसका 71 अध्याय उसके 5, 6, 7 और 8 वचनों को पढ़ेंगे। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। वचन कहता है, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रिय, परमेश्वर कहता है, मैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं आपके स्थान पर, इसलिए मैंने आपको वचन पढ़ने के लिए मैं बोलता हूँ ताकि हम अंगीकार कर सके। मैंने क्या पढ़ा? क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं अमित तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हालेलुया। इसका अर्थ है, मैं यहोवा के अलावा और किसी की बाट नहीं जोहता, क्योंकि मैं उद्धार प्राप्त करने के बाद इस बात को सीख चुका हूँ, इस बात को समझ चुका हूँ और प्रभु से इस बात को प्राप्त कर चुका हूँ कि मेरा दृढ़ घर और मेरा शरण स्थान केवल और केवल एक ही है, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए यहोवा ही की बाट जोहता हूँ, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। वचन कहता है, बचपन से परमेश्वर मेरा और आपका आधार बना है। आमीन। मैं तो कहता हूँ कि माता के गर्भ में आने से पहले वो हमारे लिए रचना कर रहा था और जैसे ही हम पृथ्वी पर आए वो हमारा आधार बनकर आज तक हमारे साथ बना हुआ है। हालेलुया। मैं गर्भ से निकलते ही केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा आप और मैं संभाले गए हैं, ऐसा वचन कहता है। मुझको माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। अगर किसी को प्रश्न है मन में कि हमें प्रभु की स्तुति क्यों करनी चाहिए, ये एक कारण आपके लिए जीवन भर स्तुति करने के लिए बहुत है कि मुझे माँ की कोख से तूने निकाला, इसीलिए मैं जीवन भर तेरी स्तुति करता रहूँगा। हालेलुया। आमीन। वचन 7वां वचन कहता है, मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। कई बार हमारे सेवकाई में बड़े बड़े कार्य प्रभु करता है, चिन्ह करता है, दिखाता है, चमत्कार करता है, चंगाइयाँ करता है, अनगिनत आशीषों के कामों को करता है। वो केवल इसलिए करता है क्योंकि हमने
परमेश्वर को अपना दृढ़ शरण स्थान माना है। हालेलुया। और लगातार जब आप उसे शरण स्थान मानकर उस दृढ़ गढ़ के साथ दृढ़ता और हियाव के साथ बने रहते हैं, मेरा विश्वास करे आपकी सेवकाई को परमेश्वर ऊंची बुलंदियों तक लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रियो वचन कहता है 8वां वचन, मेरे मुख से तेरा गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। कब हुआ करे? दिन भर हुआ करे। हालेलुया। आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट नहीं, परंतु मेरे मुख से तेरा गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आप कितनी स्तुति प्रभु की करते मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आदत है और मैं आदत डाल रहा हूँ और अपनी आदत में बढ़ रहा हूँ कि मैं दिन और रात लगातार परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करता रहूँ। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मित्रों, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर समय में, इस सेशन में हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे ऊपर आइए और संपूर्ण नियंत्रण को ले लीजिए राजा। जिस स्थान पर हम बैठे हैं वहाँ के सारे बातों को प्रभु परमेश्वर पिता, सारे वायुमंडल को हम तेरे हाथों में समर्पित करते। पवित्र आत्मा, कम एंड टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग लॉर्ड। प्रभु जी, तू आकर सब बातों के ऊपर नियंत्रण ले राजा। प्रभु, इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा, बुद्धि को भी तुझे सौंपते हैं। स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि हम तेरी वाणी को समझ सके राजा और उस पर चल सके। हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। इस समय में हम शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को अपने वैयक्तिक जीवन से, अपने परिवार से, अपने सेवकाई से, अपने कार्य के स्थानों से हमेशा के लिए खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को नम्र और दीन करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से बर्तन और तेल के विषय में सीख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं, जो बातें उन्हें नहीं समझ में आ रही है वो मुझसे पूछ रहे हैं, और मुझे बड़ा आनंद है इस बात का कि लोग वचनों के प्रति गंभीर है। आमीन। क्योंकि तुम मुझे आदर दो तो मैं तुम्हें आदर दूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियो, हमने कल बहुत सारी बातें सीखी थी, और कुछ लोगों ने मुझे प्रश्न किया था कि जब हमारे पास इतना हांडी भर तेल है तो कैसे ये संभव है कि हम दूसरे को बांट सके। अगर ये उस विधवा स्त्री के लिए जिसका पति मर गया है, जिसके बच्चे अभी लड़कपन में ही होंगे शायद, जो कमाने वाले नहीं थे, उनको गुलाम बनाकर जब लेकर जा रहे थे, तो उस विधवा स्त्री के पास भी मेरे भाई और बहनों उस एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ नहीं था, इतना सा था। आमीन। लेकिन जब उसने परमेश्वर के सेवक पर, परमेश्वर के वचन और वाणी पर विश्वास करके उस हांडी में के तेल को उंडेलना शुरू किया, तब वचन कहता है वो बहता चला गया, बहता चला गया और बहता चला गया। हालेलुया। उंडेलना बहुत ज़रूरी है। इस तेल को ऐसा कैसा रखेंगे, ये खराब हो जाएगा कुछ समय बाद, और परमेश्वर उसका न्याय आपसे ज़रूर मांगेगा। हालेलुया। इसीलिए संभल जाइए, सतर्क हो जाइए, जाग जाइए, और परमेश्वर ने जो कुछ भी थोड़ा बहुत दिया है उसके लिए धन्यवाद देना सीखिए, और उसे दूसरों तक पहुंचाना सीखिए, उंडेलना सीखिए। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको बताया था कि आपको आपके माइंड सेटअप को चेंज करना पड़ेगा, जैसे उस विधवा स्त्री ने किया था। तो जिस भाई ने, जिस परिवार ने मुझे इस प्रश्न को पूछा था, देखिए आज आप जिस भी दशा में हो मेरे भाई, मेरी बहन, इसी दशा में, शायद उससे भी अधिक खराब दशा में उस समय उस विधवा स्त्री का जीवन था, ऐसा वचन बताता है। आमीन। पूरे घर में एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ नहीं था। हालेलुया। उसके घर में शायद बर्तन भी नहीं होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, या ऐसा मेरा अध्ययन मुझे यहाँ सिखाता है। क्योंकि अगर शायद उसके घर में बर्तन होते तो शायद परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता था एलिशा, वो उसे दूसरे के घर से बर्तन इकट्ठे करने के लिए नहीं कहता। हालेलुया। हो सकता है ये विधवा स्त्री का पति, जो भविष्यवक्ता एलिशा का दास था, ये जब मर गया हो, उस स्त्री ने कुछ दिनों तक घर के बर्तन बेचे होंगे, जो भी सोना, अड़का कड़का, घर में जो भी भेड़ बकरियां, जो कुछ भी होगा सब बेच दिया होगा। अभी उसके घर में सिर्फ 2 बेटे, एक स्त्री और एक हांडी तेल, इतना ही बचा था, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। इसलिए उसने परमेश्वर के सेवक को कहा, मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। आमीन। अगर उसके घर में बर्तन होते तो वो शायद बाहर से बर्तन इकट्ठे न करती, तो आज उसकी दशा से शायद
मेरी और आपकी दशा बहुत अच्छी अधिक परिस्थिति में है। हालेलुया। सो आप सोच रहे हैं आपके पास इतना है, और अगर सच वास्तविकता में आपके पास इतना है जितना उस स्त्री के पास था, फिर भी प्रभु को धन्यवाद दे और उंडेलना सीखिए। जो अपनी कमी घटी में देना जानता है, परमेश्वर उसको बहुत ऐसे आशीष देता है। हालेलुया। जिस गरीब स्त्री ने अपनी दिन भर की कमाई को, उन 2 दमड़ियों को परमेश्वर के राज्य में उंडेल दिया, परमेश्वर का वचन आज तक उस स्त्री की गवाही को देता है। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी आशीषों को बहुगुणित करे, तो जो कुछ भी थोड़ा आपके पास है उसे उंडेलना सीख लीजिए। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको कल बताया था कि आपका जो चमत्कार है वो उसी में है जो आपके पास बचा हुआ है। हालेलुया। सो उसको इग्नोर नहीं करना, उसके बारे में आप बहुत बहुत प्रभु को धन्यवादी रहना। हमारा धन्यवाद का जीवन बहुत इम्पोर्टेंट परमेश्वर के राज्य में। आमीन। मैंने कल आपको बताया था कि शैतान, आपको परमेश्वर ने इतना तेल दिया हुआ है, 1 हांडी तेल, आप इस पर हाथ रखकर दिन रात सुबह शाम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। अरे नहीं बढ़ रहा है क्या? फिर रोना शुरू कर रहे प्रार्थना करते हुए, प्रभु मैंने बहुत प्रार्थना की, इतना सा हांडी भर तेल है प्रभु, इसे बढ़ा, कुछ कर प्रभु, कुछ कर। रो रहे हैं, गा रहे हैं, उदासी में, निराशा में जा रहे हैं, पर आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपके पास है उसको देखकर दुख मनाकर रोने से अच्छा है आप उस पर हाथ रखकर धन्यवाद दें और उसे उंडेलना शुरू करें, और परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है जब उस स्त्री ने उंडेलना शुरू किया तो वो परमेश्वर की ओर से बहता चला गया, बहता चला गया और बहता चला गया। अगर आज जो भी आपके पास, वॉट एवर समथिंग यू हैव लेफ्ट ओवर, गॉड विल ब्लेस यू अबंडेंटली वंस यू स्टार्ट pouring। हालेलुया। जो कुछ भी थोड़ा बहुत आपके पास बचा है, जब आप उसे उंडेलना शुरू कर देंगे, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष से भर देगा। बट समस्या ये है, दिक्कत ये है कलीसिया के साथ, दैट सम ऑफ यू हैव स्टॉप्ड pouring। बहुत दुख की बात है कि हम में से ऐसे बहुत तेरे अधिकतर लोग हैं जिन्होंने उंडेलना बंद कर दिया है। एंड बिकॉज यू स्टॉप pouring, इट स्टॉप्स फ्लोइंग। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपने जो आपके पास है उसे उंडेलना बंद कर दिया है, इसीलिए बहना अपने आप बंद हो गया है। क्योंकि उस स्त्री ने जब अपने बेटे से कहा कि मेरे पास एक और भी बर्तन लेकर आ, और उसने जब कहा कि अब तो बर्तन नहीं रहे, तो उंडेलना बंद हो गया। उंडेलना बंद हो गया तो बहना भी बंद हो गया। हालेलुया। आज आप में से और मेरे में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर इस वचन के द्वारा सटीक आपके हृदय को, आपके मांस और गूदे को छेद कर ये बताना चाह रहा है, देयर आर मेनी पीपल दिस डेज हु हैव स्टॉप्ड pouring फॉर व्हाट लिटिल दे हैव। आमीन। जो थोड़ा उनके पास है उसमें से उन्होंने बहना, उंडेलना बंद कर दिया है। बिकॉज यू स्टॉप्ड pouring, ऑटोमेटिकली गॉड स्टॉप्ड फ्लोइंग। हालेलुया। इस बात को आप समझिए प्रियो, क्योंकि आपने देना बंद कर दिया है, इसलिए परमेश्वर ने बहाना बंद कर दिया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एक समय था आपकी सेवकाई में जब आप लोगों को उत्साहित या प्रोत्साहित या एनकरेज करते थे। जब आप लोगों को देखते थे कि ये निराशा में डूबा हुआ है, ये उदासी में है, अरे ये मेरा भाई बहुत डिप्रेशन में है, हताश है, तो आप उसे उत्साहित करते थे वचनों के द्वारा, आप उससे प्रोत्साहन देते थे। ब्रदर कोई बात नहीं, आज भले ही आप कर्जे में हैं, लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास करें, आप आराधना करें, आप प्रार्थना करें, आप धन्यवाद करें, परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष देगा। एक समय था जब आप और मैं इस उत्साह के साथ लोगों को उत्साहित कर देते, बट देन द टाइम केम इनटू योर लाइफ व्हेन यू गॉट डिस्करेज्ड ऑन योर ओन। आमीन। लेकिन एक समय शैतान आपके जीवन में ऐसा लेकर आया कि आपको उसने, अर्थात शैतान ने आपको स्वयं को ही डिस्करेज कर दिया, आमीन, या निराश कर दिया, एंड यू स्टॉप्ड pouring। हालेलुया। और क्योंकि आप निराशा में खुद ही चले गए, तो अब आपने दूसरों के जीवन में pouring, अर्थात उंडेलना, अर्थात दूसरों को उत्साहित करना या प्रोत्साहित करना, वचन के द्वारा हिम्मत देना, आपने बंद कर दिया। हालेलुया। सी गॉड विल नेवर स्टॉप द फ्लो अनलेस यू विल नॉट स्टॉप pouring। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। जीवन के जल की नदियाँ कभी रुकती नहीं है प्रियो, जब तक आप उंडेलना
बंद न कर दे। आप उंडेलते चले जाएंगे, सप्लाई होता चला जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। लेकिन आज फिर एक बार इस वचन की सेवकाई करते समय मैं आज आपको फिर एक बार एनकरेज करना चाहता हूं कि आप आपके तेल को उंडेलते चले जाइए, क्योंकि जितना अधिक आप उंडेलते चले जाएंगे उतना अधिक वो बहता चला जाएगा। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आपके स्थान पर आमीन कह सकते हैं। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि मैं जितना प्राप्त करता चला जाऊंगा उतना अधिक देता चला जाऊंगा, और ये संसार के अधिकांश धर्मी सोचते हैं। मैं सोचता हूँ कि मोर देन 95% राइचस पीपल थिंग्स इन द सेम वे व्हाट आई एम टेलिंग यू। 95% से अधिक धर्मी जिनको परमेश्वर ने चुना है वो इसी सोच के साथ चलते हैं कि जितना मैं प्राप्त करता चला जाऊंगा, प्रभु मैं चाहता हूं मैं तेरी सेवकाई करूं, मुझे बहुत अधिक दे। तो जितना अधिक प्राप्त करते चला जाऊंगा उतना अधिक मैं उंडेलता चला जाऊंगा, ऐसा मनुष्य सोचता है। लेकिन भेद की बात यह है कि जितना अधिक आप उंडेलते चले जाएंगे उतना अधिक आप प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। जब मैंने इस भेद की बात को सीखा, इस भेद की बात पर मनन किया, तो मेरा मन आनंद से भर गया। प्रियो, हम ये सोच रहे हैं कि जब मुझे मिलेगा तब तो मैं दूसरे को दूंगा ना, लेकिन परमेश्वर कहता है बच्चे तेरे पास जो है तू उसे देना सीख, तो मैं तेरे जीवन में बहाता चला जाऊंगा। हालेलुया। यू स्टार्ट पोरिंग एंड आई विल स्टार्ट फ्लोइंग अगेन। हालेलुया। तू उंडेलता चला जा और मैं बहाता चला जाऊंगा। आमीन। परमेश्वर का राज्य इसी तरीके से काम करता है। हालेलुया। मेनी टाइम्स वी थिंक दिस इज आवर थिंकिंग, ओके, दिस इज नॉट गॉड्स थिंकिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मनुष्यों के विचारों से परमेश्वर के विचार बहुत अलग कार्य करते हैं। आमीन। मेनी टाइम्स वी थिंक आई विल पोर मोर व्हेन आई गेट मोर। मैं तब बहुत अधिक उंडेलूंगा जब मैं अधिक प्राप्त करूंगा, बट द रियलिटी इज इट बिकम्स मोर एज इट इज पोर्ड। हालेलुया। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जितना अधिक आप उंडेलते चले जाएंगे उतना अधिक परमेश्वर आपको देता चला जाएगा। आमीन। जब आप जो कुछ भी थोड़ा बहुत आपके पास है, शायद इतना होगा एक हांडी तेल उस स्त्री के समान, जब आपके पास जो थोड़ा बहुत है उसे उंडेलना बंद कर देते हैं ये सोचकर कि इतना ही है, ये क्या काम का है, ये कोई काम का नहीं, और आप जब उसे उंडेलना बंद कर देते हैं ये सोचकर कि ये काफ़ी नहीं है, तब आप कंगालपन में पाए जाते हैं, तब आप निराशा में बने रहते हैं, तब शायद आप फंसी हुई दशा में अपने आप को पाते हैं, या हो सकता है तब आप कड़वाहट में बने रहते हैं। कब? जब आपके पास बहुत थोड़ा है और जब आप उसे उंडेलना बंद कर देते हैं। हालेलुया। सो आपकी दशाएं बदल जाती है, आप निराशा उदासी में जकड़े चले जाते हैं। शायद इसी दशा में उस समय वह विधवा स्त्री हो गया, ऐसा मेरा विश्वास है प्रियो। आमीन। है ना, क्योंकि उसके पास भी एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ नहीं था, ऐसा वचन गवाही देता है। इसी दशा में शायद वह विधवा स्त्री रही होगी, क्योंकि भविष्यवक्ता एलिशा ने उससे क्या कहा था वो स्मरण कीजिए कि तू उस हांडी भर तेल को बर्तन में उंडेल देना। आमीन। नाउ केयरफुली लिसन टू दिस वर्ड। आमीन। इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस स्त्री ने अपने बेटों को भेजा था कि वो आसपास से बर्तन लेकर आए। वो बहुत सारे बर्तन लेकर आए थे, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना होगा वो बर्तन उस स्त्री के नहीं, वो उसके पड़ोसियों के बर्तन थे। हालेलुया, आमीन। जिस दशा में वो स्त्री थी वो एक भयंकर परिस्थिति रही होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि एलिशा ने जब उससे पूछा कि तेरे पास क्या है, उसने कहा एक हांडी तेल को छोड़ो और कुछ नहीं है। दैट इज क्लियर कि उसके घर में बाकी कुछ भी नहीं था इस हांडी और तेल को छोड़कर, अर्थात बर्तन और तेल को छोड़कर। तो परमेश्वर के सेवक ने कहा तू अपने पड़ोसियों से बर्तन इकट्ठा करना और थोड़े नहीं बहुत अधिक बर्तन लाना। आमीन। और जब वो बर्तन वो लाई तब तक उसको आइडिया मालूम नहीं था, लेकिन जब उसको पता चला कि मुझे इस बर्तनों को मेरे घर के हांडी में जो तेल है उससे भरते चले जाना है, तो शायद वो ये सोचकर निराश रही होगी कि मेरे घर में इतना सा बचा हुआ है और परमेश्वर का सेवक भविष्यवक्ता कह रहा है कि तू इस बचे हुए तेल को भी दूसरों के बर्तनों में डाल दे। हालेलुया। कितना डिफिकल्ट रहा होगा उस स्त्री के लिए, जिस स्त्री के घर पर कर्जदार आए हुए हैं ताकि उसके बच्चों को गुलामी में लेकर जा सके। उस स्त्री के घर में हांडी भर तेल बचा हुआ है, और सोचिए इतने से तेल में भी
परमेश्वर का सेवक कहता है दूसरों के घर से लाए हुए बर्तनों में तू इस तेल को उंडेलती चली जा। हालेलुया, आमेन। आप उस स्त्री के स्थान पर रहकर सोचिए प्रियो, क्या आप इस बात को करते? क्या अगर आपको परमेश्वर का सेवक अगर इस बात को करने के लिए कहता? आमेन। It is so difficult to pour out in someone else when you really wish that someone would pour it into you. Hallelujah. ये एक बहुत ही कठिन बात है पचाने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए कि परमेश्वर का सेवक कह रहा है कि तेरे पास जो है थोड़ा बहुत वो तू दूसरों के बर्तनों में डाल, जबकि हकीकत तो ये होनी चाहिए कि ये स्त्री स्वयं ऐसी परिस्थिति में है कि इसने दूसरों के बर्तनों में उंडेलने के बजाय दूसरों ने आकर इसके बर्तनों को तेल से भरने की आवश्यकता है। हालेलुया। ऐसी विकट परिस्थिति में वो स्त्री थी, आमेन। बट हम सब जानते हैं ये विधवा स्त्री भी उस समय शायद निराश होगी, उस समय शायद उदास होगी, या अपने आप को अरे किधर मैं इसके पास पूछने चली गई, भाई इसने तो मेरे को फंसा दिया। शायद इस दशा में भी उसका मन उस समय विचार कर रहा हो कि अरे मैंने कौन सी गलती कर दी। मैं तो ये सोच कर गई कि इतना बड़ा भविष्यवक्ता है, मेरे पति का ये स्वामी है, तो ये मेरी ज़रूर इस परिस्थिति में मदद करेगा, लेकिन मैं तो फंस गई। इसको इस बात को बता कि ये तो कह रहा है कि तेरे पास जो एक तेल की हांडी है उससे तो दूसरों के बर्तनों को भरना शुरू कर। हो सकता है आज जैसे आप है उसी परिस्थिति में उस समय वो होगी, वो निराशा में डूब गई होगी, शायद उदास हो गई होगी, उसको लग रहा होगा यार मैं कहीं तो भी फंस गई हूँ। बट स्टिल इन द वर्स्ट कंडीशन ऑफ हर लाइफ शी ट्रस्टेड द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। बट उसकी इतनी मरी हुई दशा में भी उसने परमेश्वर के सेवक के द्वारा कहे गए परमेश्वर के वचनों की आज्ञा का पालन किया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज परमेश्वर आपसे इसी बात को कह रहा है, वॉट एवर लिटिल यू हैव, वॉट एवर समथिंग यू हैव, स्टार्ट थैंकिंग ऑन दैट, है ना। आप उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करें, आराधना करें, धन्यवाद दे परमेश्वर, और उसको धन्यवाद देकर उंडेलना जब आप शुरू करेंगे, परमेश्वर वापस एक बार उस रुके हुए फ्लो को आपके जीवन में उंडेलना शुरू कर देगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अगर मेरी बात से आप सहमत है तो आप कहेंगे आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में प्रियो, मुझे बहुत गहराई से प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में लग रही है। ये मेरे पास साथ तो अभी प्रभु इस समय है। अब मैं नहीं जानता आप कितनी गंभीरता से प्रभु को ग्रहण करते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट डेविल इज अ डिसीवर, आमीन, ही इज अ क्राफ्टी, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। ही इज सो क्राफ्टी, है ना। क्राफ्टी को हम कह सकते हैं चालाक, है ना, बहुत चालाक है। डिसीवर को हम कह सकते हैं धूर्त है, वो बहुत धूर्त और चालाक है। हम सब जानते हैं जिसने हवा को बहका दिया, हवा के द्वारा आदम को बहका दिया, वो कितना 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 चालाक होगा, ये बात मुझे या आपको और मुझे समझने की ज़रूरत है। आमीन। ही इज सो क्राफ्टी कि वो आपको ऐसी दशा में या ऐसी परिस्थिति में लेकर आएगा जहां आप अपने आप से ये कहेंगे कि यार नो बडी अप्रिशिएट मी, मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतनी ईमानदारी से सब प्रभु के राज्य का कार्य करता हूँ, पर कोई मेरी सराहना नहीं करता। और ये विचार जब आपके मन में शैतान डालता चला जाता है और आप अपने आप को कन्विंस करते चले जाते हो इस बात के लिए कि आई एम डूइंग सो हार्ड फॉर यू लॉर्ड, बट कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है प्रभु, कोई मुझे ये नहीं बोलता है प्रभु कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छी आराधना कर रहे हो, आप बहुत अच्छा वचन प्रचार कर रहे हो, मुझे ये बात कोई कहता नहीं है प्रभु। और ये सोचकर आप क्या करते हैं, आप भी दूसरों के लिए कार्य करना बंद कर देते हैं। हालेलुया। क्या मैं आपसे सच बात कह रहा हूँ क्या? ये प्रश्न आप आपसे स्वयं से पूछना, क्योंकि परमेश्वर आपको भली भांति जांचने और जानने वाला परमेश्वर है। आमीन। जब मेरी कोई सराहना करना बंद कर देता है, जब मेरी को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, तो मैं भी अपने उंडेलने वाली बातों को बंद कर देता हूँ। मैं भी दूसरे की सराहना करना, उससे बात करना, उसके बारे में अच्छा बोलना अपने आप बंद कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने मन में ये विचार करता हूँ कि मैं इतना अच्छा अधिक कार्य कर रहा, कोई मेरी सराहना ही नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली आई विल ऑल्सो स्टॉप पोरिंग। आमीन। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन याद रखना है प्रियो, जब आप उंडेलना जारी रखेंगे तब आपके ऊपर अधिक 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 और अधिक उंडेला जाएगा। हालेलुया। नो मैटर इफ नोबडी इज प्रेजिंग यू, नो मैटर इफ नोबडी इज अप्रिशिएटिंग यू,
नो मैटर इफ एनीबडी नोबडी इज सेइंग गुड अबाउट यू, ये बातें मायने नहीं रखती कि कोई आपकी सराहना कर रहा है, कोई आपकी वाहवाही कर रहा है, कोई आपको बहुत अच्छा कह रहा है, ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है, आप आपका उंडेलना जारी रखना, परमेश्वर आप अपने फ्लो को आपके ऊपर बहाता चला जाएगा। वो तेल का सप्लाई कभी भी कम नहीं करेगा तब तक जब तक आपका उंडेलना आप चालू रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं राजा। आज फिर एक बार तूने हमें स्मरण दिलाया कि हमारे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत है प्रभु, उसे हमें उंडेलने की ज़रूरत है राजा। तू हमारे मनों को तैयार कर पवित्र आत्मा। आज हम तुझे अनुमति देते हैं राजा, तू और हमारे जीवन में आकर जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमारे पास है उसमें से हमें उंडेलना सिखा राजा, ताकि प्रभु तेरे स्वर्ग से तू हमारे जीवन पर लगातार जीवन की नदियों को, जल को और उस तेल को लगातार हमारे जीवन पर उंडेलता चला जाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज ज़रूर परमेश्वर ने आपके मन और हृदय को भेदा है। हालेलुया। प्रियो, वचनों को गंभीरता से लीजिए और परमेश्वर ने जो कुछ भी आज हमें बताया है उस पर चलने का प्रयत्न करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इफ़ यू कीप पोरिंग, गॉड विल कीप फ्लोइंग इनटू योर लाइफ। हालेलुया। हमेशा उंडेलने के लिए तैयार रहिए। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए प्रियो। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें और अफगानिस्तान के लिए अभी भी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। आप प्रार्थना में लगे रहिए। आमीन। और जो कुछ भी हम अध्ययन करते हैं इसको बड़ी गंभीरता से स्वीकार करना सीखिए। आमीन। इसको बार बार सुनिएगा, जितने लोगों तक हो सकता है उतने लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है कि आप पोरिंग करने वाले लोग हो, पर आपके ऐसे कई मित्र, कई भाई और बहन हैं जिन्होंने बहाना बंद कर दिया है, देना बंद कर दिया है, इसलिए उन्हें मिलना बंद हो गया है। हालेलुया। आप उनके जीवन के लिए, यू मे बी द चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर देम। आमीन। हो सकता है आप उनके जीवन के लिए आशीष और आदर का पात्र बन सके। आमीन। इसलिए जहाँ तक हो सकता है इस सुसमाचार को आप स्प्रेड कीजिए, इसको फैला दीजिए। इसलिए नहीं कि मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, आप मेरा वचन नहीं भी सुनेंगे तो मुझे कोई भी दुख नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है, मैं जानता हूँ। आमीन। और मैं अपना कार्य बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। आप आपका कार्य ईमानदारी के साथ करें। आमीन। जितना अधिक हो सकता है इन वचनों को आप फैलाते चले जाइए, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बांटते चले जाइए। अनगिनत गवाहियाँ हैं जब लोगों ने इन वचनों को अपने मित्रों के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर किया, कैसे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार उनके जीवन में, उसकी मेरे पास अनगिनत गवाहियाँ है प्रियो। सो लेट अस बी द चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर एटलीस्ट वन इन दिस वर्ल्ड। आमीन। सो आइए हम मिलकर कम से कम एक व्यक्ति के लिए इस जीवन में आशीष का कारण बने, इस धरती पर आशीष का कारण बने। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे।